नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने संधि कर ली है। अब देख रहे हैं हम समास। क्या देख रहे हैं? समास। देखिए बेटा, समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। और समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। इस पर संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद। अब देखिए, हम किसी वाक्य को संक्षेप रूप में कहें तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास। जैसे देखिए, समास के मुक्त कितने प्रकार हो रहे हैं? 6 प्रकार के समास मुक्त 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन कई किताबों में 4 प्रकार लगे हुए हैं। 4 भी है, लेकिन अपन कितने पढ़ेंगे? 6 प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, पहला देखिए समास। समास मुक्त 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यदि हम समास 4 माने तो 4 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास और क्रमधारय समास को तत्पुरुष समास का ही भाग माना जाता है, लेकिन अलग अलग से हम 6 पढ़ेंगे। अब देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए, आप देखिए। अव्ययभावी समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद। इन तीनों में द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि में कोई नहीं होता है। बहुब्रीहि में कोई नहीं होता है, कोई नहीं। अव्ययभावी में पहला, तत्पुरुष क्रमधारय द्विगु में दूसरा, द्वंद्व समास में दोनों पद, और बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए परिभाषा करके हम इसको पढ़ेंगे। परिभाषा देखिए इनकी, आप कई बार परिभाषा पूछ लेता है। अब देखिए, अव्ययभावी समास। अवयव, अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है क्या होता है? अविकारी। वे शब्द जो काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार में बदलाव नहीं लाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद पूरा पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। मैंने बता दिया आपको क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद या क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे घर घर, हाथों हाथ, धड़ाधड़, ये किसके उदाहरण मिलेंगे? अव्यय समास के मिलेंगे। अव्ययभावी समास के उदाहरण मिलेंगे। संस्कृत उपसर्ग, आजन्म, यावत जीवन, यथा, प्रति, यदि उपसर्ग आ रहे हैं तो कौन समास मिलेगा? उसमें अव्ययभावी समास मिलेगा। और एक औषधि क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो शब्द आ जाए तो कौन सा समास कौन सा होगा? उसमें अव्ययभावी समास होगा। क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण वाले शब्द आ जाए उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययभावी समास होगा। अब इनको उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देख लीजिए, जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा पूर्व प्रधान है, यथा, यथाक्रम, यथा अवसर, यथा प्रतिष्ठा, घर घर। देखो, यह योजक चिन्ह लग रहा है। क्या लग रहा है? योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह लगता है द्वंद्व समास में, लेकिन वहां शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। शब्दों की पुनरावृत्ति कौन समास होता है? अव्ययभावी समास होता है। बीचों बीच,
साफ साफ, साफ के बाद साफ, ये किसके उदाहरण हो गए? अव्ययभावी समास के उदाहरण हो गया। आगे देखिए अब उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद या पर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। और जो विभक्ति लिंग वचन के अनुसार होता है, इसके विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन विभक्तियों ने हो। भाई कर्ता कारक 8 कारक चिन्ह 8 होते हैं, उनके पहले वाला छोड़ दो, कर्ता छोड़ दो, अंतिम वाला छोड़ दो, संबोधन वाला। बाकी 6 कारक तत्पुरुष समास के 6 के 6 भेद में, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ता छोड़ दो, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, संबोधन, अधिकरण। ठीक, संबोधन को हटा दो, अधिकरण को ले लो। ठीक है, अब देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्मन को। उदाहरण कर्म तत्पुरुष में देखिए, उदाहरण देखिए, कर्म तत्पुरुष में कर्मन, कर्ता ने, कर्म को, कृष्ण को, कृष्ण अर्पण, कृष्ण को अर्पण, को आ गई, विभक्ति कौन सी आ गई? कारक चिन्ह कौन सा है? को। कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। उसके बाद देखिए नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, को आ गया इसमें। वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, को आ गया इसमें। ठीक है, अब ये तो कर्म तत्पुरुष हो गया। उसके बाद कर्म तत्पुरुष, सेया के द्वारा, माध्यम वाला, सेया के द्वारा, सेया के द्वारा, माध्यम, माध्यम। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, से आ गया। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जडित, रत्नों से जडित। कौन सा चिन्ह आ रहा है? कारक चिन्ह कौन सा आ रहा है? से कारक चिन्ह आ रहा है। कारक चिन्ह किसका? से है, कर्म तत्पुरुष का है। किसका है? कर्म तत्पुरुष का। मदोन्माद, मद से उन्माद, संप्रदान के लिए, जिसमें के लिए आ जाए, तो कारक चिन्ह कौन सा है? के लिए, संप्रदान के लिए वाला। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पशु बलि, पशु के लिए बलि। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। अब देखिए अपादान तत्पुरुष, से पृथक के अर्थ में आ जाए। अपादान तत्पुरुष देखिए पृथक वाला, पृथक। ऋण से मुक्त, भाई ऋण से अलग हो गया, मुक्त हो गया। पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट या पथ भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट हो गया। धर्म विमुख, धर्म से विमुख हो गया। पृथक वाला अपादान से किससे होता है? पृथक के लिए। उस बाद देखिए देश से निकाला, देश में संबंध में काके की संबंध आ गया। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम का सागर, प्रेम का सागर संबंध आ रहा है। प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित्र। यह एलसी 2017 में आया है। अधिकरण मतलब में पेपर। अध्ययन कौन सा आ जाएगा? में पेपर। जैसे वनवास, वन में वास। वनवास में कौन सा हो जाएगा? वन में वास। घृत अन्न, घी में पका अन्न, घृतन। जीव दया, जीवों पर दया। क्या कारक चिन्ह, क्या चिन्ह आसान है? मैं, मैं पेपर। ठीक है, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। जलमग्न, जल में मग्न। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। प्रेमांध, प्रेममंदा। कौन सा आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा उसमें। ठीक है, उस बात देखिए द्वंद्व समास, बहुत सीधा सा है द्वंद्व समास, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है हमने थोड़ा सा।
दोनों समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से होते हैं? दोनों पद प्रधान। अव्ययवाही में पहला प्रधान प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा होता है, और दोनों में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं, विलोम होते हैं, सदैव नहीं, इन सदैव नहीं होते। इनका विग्रह करने पर और या अथवा का प्रयोग होता है या योजक चिन्ह आता है, ये वाला योजक चिन्ह। ये वाला योजक चिन्ह आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके 3 विभाग कर दिए, तो और भी ज्यादा विभाग भी कर दिए, लेकिन देखिए इतरेतर द्वंद्व, जिसमें समस्त पदों का अर्थ अलग हो, इतरेतर मतलब अलग अलग द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास दोनों पदों के बीच योजक शब्द और वह शब्द का लोप हो जाता है। देखिए गरम योजक चिन्ह आ गया, गरम, ठंडा, गरम, ठंडा और गरम, हरिशंकर, हरि और शंकर, हरिहर, हरि और हर। कौन सा हो जाएगा इसमें? द्वंद्व समास। और क्या आ रहा है? क्या क्या शब्द आ रहे हैं इसमें? योजक और आ रहा है या वे आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, इतने द्वंद्व में। वैकल्पिक दोनों में क्या होता है? विरोधाभास होता है। क्या होता है? विरोधाभास होता है। समासों में क्या होता है? विरोधाभास। जैसे छोटा है बड़ा, छोटा है या बड़ा है, भूखा है, भूखा, प्यासा, भूखा है या प्यासा। देखो 90% में यदि योजक चिन्ह आ रहा है तो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। आपसे नाम पूछेगा, विकल्प नहीं पूछेगा, लेकिन बता रहे हैं आपको ना, द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन यदि शब्दों क्या हो जाए? पुनरावृत्ति। क्या हो जाए? पुनरावृत्ति। जैसे घर घर, क्या हो जाए? ये घर, ये भी योजक चल रहे हैं इसमें, घर घर। शब्दों क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। कौन सा हो जाएगा? अव्ययभावी समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? अव्ययभावी समास हो जाएगा। इस प्रकार एक संख्या 43, 43, 21, 1 और 20 लग रही है क्या? उनसे संख्या है, लगता है कि द्विगु समास होगा, लेकिन द्विगु समास, लघु समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। मोटा या पतला, मोटा पतला, भला या बुरा, राजा रंक, राजा या रंक। अभी भी समाहार वाला, मतलब सभी को समाहित कर लेते समाहार वाला में, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, समूह प्रधानता रहती है, जिस द्वंद्व समास में उनके पदों के अर्थ के अलावा उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी बोध होता है, वहां समाहार द्वंद्व कहलाता है। जैसे गाय भैंस, मतलब गाय भैंस आदि मवेशी के अर्थ में, गाय भैंस योजक लगा हुआ है। घर द्वार आदि, मोटा ताजा आदि, रोटी दाल आदि। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कौन समास? द्वंद्व समास। उसके बाद देखिए समास होता है बहुब्री समास, जिनमें कोई सा पद प्रधान नहीं होता है। एक तीसरा अलग अलग निकलता है बहुब्री समास में। तीसरा अलग, बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई परिभाषा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, 3 लाइन देंगे सबकी, कि कौन सी गलत है कौन सी सही है, इसलिए परिभाषा भी आपको याद करनी है। इसमें प्रयुक्त पदों में सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विरोध करने पर वाला है जो, जिसका है, जिसके, वे आदि आते हैं। गजानन, गज का आनंद है जिसका, वह, जैसे क्या हो गया? गणेश, गज मैंने हाथी का आनंद। लंबोदर, लंबा है जो उधर। चतुरानन वाला जैसे ब्रह्मा, चतुर 4 आनंद है जिसके, जैसे ब्रह्मा। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके ललाट पर, कौन हो जाएगा? शिव जी। एक दंत है जिसका गणेश। वक्रतुंड, मतलब तीसरे अर्थ निकाल, कौन समास हो जाता है? बहुब्री, एकदम सीधा समास है बहुब्री समास, जिसका हम सामान्य अर्थ निकाल के अलग अर्थ निकालेंगे। ठीक, द्विगु समास। अब देखिए ये वाला संख्या वाला द्विगु समास। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक, कभी कभी परपद भी संख्यावाचक हो सकता है।
द्विगु समास में बताया था पहले कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी भी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ में नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा जाता है। इसका अवैर करने पर समूह या समाहार का प्रयुक्त होता है। जैसे चौराया, 4 राहों का समूह, दो राहों का समाहार, चौराया 4 राहों का समाहार, पक्षद्वय 2 पक्षों का समूह। उसके बाद आता है कर्मधारय। कर्मधारय में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें एक विशेषता होती है। कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है। जिसकी विशेषता बता रहे हैं विशेष होता है, जो विशेषता बता रहे हैं क्या होता है, विशेषण होता है। इसमें कहीं भी उपमेय उपमान का संबंध होता है, विग्रह करने पर रूप से प्रयुक्त होता है। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, उत्तम उत्तम प्रधान हो गया, किसी बता रहा है। महापुरुष महान है जो पुरुष, पीतांबर पीत है जो अंबर, पीतांबर। घनश्याम, घन जैसा श्याम, घनश्याम। इस प्रकार ये हमारे समास प्राप्त पूरे हुए। समास कितने हो गए, 6। अविभाज्य समास पहला पद प्रधान होता है, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसमें दूसरे पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु समास में एक पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। और क्रमधारय में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। एकदम इजी। अब हम इनके सवालों को लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।